हाय गाइस, मैं मेगा स्टार्टर। आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज टॉपिक इंटरसेस वन शॉट कम टाइम में पूरा कवर करने वाले हैं। 20 से 25 क्वेश्चन लूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, डोंट वरी। ओके। टॉप कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 मिनट लूंगा, नहीं तो लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन पे जाएंगे। वैरायटी सिर्फ 4-5 ही है, लेकिन 20-25 क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं सर? प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। देखो एग्जाम में वी कांट प्रिडिक्ट कि आपको क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। एग्जैक्टली नहीं, हाँ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने की पॉसिबिलिटी है, बट 100% कोई नहीं बोलेगा। बिकॉज अगर 1% चांस तो भी फिर भी रहता है कि कोई भी घुमा के क्वेश्चन पूछे। ठीक है, इसलिए मेरा काम है तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाना। उसके बाद तुम्हारा काम क्या है? टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से। ठीक है। और क्लास 10, जिनके क्लास 10 पे इंडेक्सेस एक चैप्टर है ना, उनको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन दोनों और भी एक साथ में करना पड़ेगा। 9th का तो मेरा वीडियो और बुक काफ़ी है। ओके, आर यू क्लियर विथ इट? ठीक है। और वीडियो प्लीज़ पूरा देखो, बीच में छोड़ना मत। डर लगेगा बीच में, छोड़ने का नहीं है, कवर करना। एंड तक देखो, नहीं समझ में आए तो बाद में देखो। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन ट्राई बाय योर ओन। मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश मत करो। पहले कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और मैच करो। ट्राई करो बैठ के। मिस्टेक होगा तो भी चलेगा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा है शुरुआत में, 2-3 क्वेश्चन देख लो, उसके बाद करो। मैं कई सारे क्वेश्चन रिलेटेड डाल रहा हूँ, तुरंत क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं करा मैं, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए, कॉन्फिडेंस भी आ जाए। ठीक है। और मैं क्वेश्चन 2 घंटे तक लेता ही नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। मैं चाहूँ तो पूरा किताब भी करा सकता हूँ, लंबा सेशन लेके सारे टाइप के क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो स्पून फीडिंग हो जाएगा एक तरह से। तुम अपना दिमाग नहीं चला पाओगे। मैथ्स इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, प्रैक्टिस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पता नहीं, मेरी आदत हो गई शुरुआत में थोड़ा ज्ञान दो, उसके बाद टॉपिक चालू करो। हाँ, जिनको एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है, दे कैन मूव टू व्हाट टू से प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा जब भी आप लोग मैं डाल दूंगा ना तभी। अभी रूल्स की बात करते हैं। रूल्स ऐसा कुछ खास है नहीं, स्टेटमेंट में यूज़ नहीं करने वाला। डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। ओके, इसका मतलब ए की पावर एम एन होता है। ये नंबर, इसको जो नीचे है इसको बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। इंडेक्सेस क्या है? आसान शब्द में बोलूँ आपकी भाषा में, बैटल बिटवीन पावर्स। बड़े बड़े ताकत जो ऊपर दिख रही है ना, वो सब झगड़ा करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए रेज़ टू एम एन। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 की पावर क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। ये क्या होगा? 2 की पावर 5। बेसिक जिनको पता है दे कैन स्किप एंड मूव, जिनको नहीं पता वो सुनो बैठ के। 2 की पावर 3 मतलब क्या है? 2 कितने बार? 3 बार, 1 2 3। यहाँ पे वापस मल्टीप्लाई साइन है तो नीचे आ गया। अभी 2 का स्क्वायर मतलब कितने बार? 2 बार। अभी 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5, तो हो गया 2 की पावर 5। सिंपली यही बोलना चाहता है। ओके, नेक्स्ट रूल। ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस, सॉरी, ए की पावर एम माइनस एन। बेस सेम है और डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 का क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला के हिसाब से क्या बनेगा? 3 रेज़ टू 3 माइनस 2, मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 1। 3 क्यूब क्या है? 3, 1 1 2 3 बार मल्टीप्लाई कर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बार, सॉरी 3 2 बार। कट गया बचा कितना? 1, 3 की पावर 1। फॉर्मूला से हमारा काम आसान करने के लिए भाई। ठीक है, चल। अभी ए की पावर एम ब्रैकेट में इंटू एन, तो इसका मतलब क्या होता है? ए की पावर एम इंटू एन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3 का स्क्वायर का क्यूब, मतलब 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, 2 बार हो गया। अभी ये 2 कितने बार है? 3, तो क्या हुआ? 3 इंटू 3 1 बार, फिर 3 इंटू 3 2 बार, इंटू 3 3 बार। कितने बार आया 3? 1 2 3 4 5 6, और 3 2 का क्या होता है? 3 रेज़ टू 6। ये सब याद करने की जरूरत है, कॉमन सेंस के रूल्स हैं, तुरंत आपको आ जाएगा। बस क्या है ना, ये चैप्टर का बेसिक फंडा क्या पता है क्या? क्वेश्चन लेंदी आएगा, आपको बस उसको तोड़ तोड़ के छोटा करना है और कुछ नहीं करना है।
ओके, 1 2 3 हो गया। अभी ये डिवीजन रूल से आपको एक रूल याद आना चाहिए, समझ में आ जाएगा होगा। ए की पावर माइनस एम क्या होता है? 1 अपॉन ए की पावर एम। अगर नेगेटिव हटाना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला 1/2, उसको मैं 2 की पावर -1 बोल सकता हूँ। 1/2 क्यूब, इसको क्या बोल सकता हूँ? 2⁻⁻3। इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिवीजन से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ए की पावर n जो डिनोमिनेटर में आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? देखो भाइयों, लाइक करो, कमेंट करो, ये तो मैं चाहता हूँ तुम लोग करो ताकि मेरे को थोड़ा अच्छा भी लगे। सबसे सब्सक्राइब भी करो, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट करो यार। अच्छा लगा बुरा लगा बस गाली मत देना, गाली के अलावा सब पे वेलकम है, ठीक है? चलो 1 2 3 4 और कुछ बचा है? हाँ, ए की पावर m/n, इस तरह से कुछ आ गया। अभी क्या करोगे? इसको तोड़ोगे कैसे? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? a⁻m×1/n बराबर लिख सकते हैं, मतलब m/n ही होता है। अभी a की पावर m ऐसे रख दे और 1/n डाल दे, ठीक है? अभी स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या है? 2 की पावर आधा। क्यूब रूट क्या होता है? चलिए, क्यूब रूट ऑफ 2 क्या होता है? 2 की पावर 1/3। ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो सिमिलरली इसको ऐसे कर दे, इज इक्वल टू √n a की पावर m। खत्म। एनीथिंग लेफ्ट? कुछ लेफ्ट नहीं, इतना ही रूल्स है और कुछ नहीं करना है। चैप्टर खत्म, कॉन्सेप्ट वाइज। अभी क्वेश्चंस भी जाएंगे। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी 27 क्या है? 3 का क्यूब। 125 क्या है? 5 का क्यूब। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। सर आपको याद कैसे हो गया? बार बार सॉल्व करते करते याद हो जाता है बेटा। देखो, बेटा बोल दिया, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ। देखो, याद कैसे करना है ना, सिंपली सॉल्व कर दे, वो एक तरीका। दूसरा, याद ही नहीं एग्जाम में क्या करेंगे? डू प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। तो 27 को क्या लिखूंगा? 3 का क्यूब। देखो, 3 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब अपॉन रेज टू 2/3 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू -3/2। ठीक है? नाउ सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 का क्यूब इंटू 2/3, ये स्टेप याद है क्या? ए की पावर m ब्रैकेट 10, तो क्या होता है? ए की mn मल्टीप्लाई हो रहा है, वही कर रहे हैं हम लोग। डिनोमिनेटर में 5 का क्यूब इंटू 2/3 पावर में मल्टीप्लाई हो रही है, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू -3/2 अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू -3/2। नाउ व्हेन यू लुक इट, 3 कट गया पावर में, यहाँ पे भी कट गया, यहाँ 2 कट गया, 2 कट गया, ठीक है? अभी बचा क्या? 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू 3⁻³ अपॉन 5⁻³ जगह चाहिए भाई मेरे को। ज़्यादा स्लाइड्स डालूंगा ना तो लोड होने में टाइम लगता है वीडियो बनने में। अभी 3 का स्क्वायर इंटू 3⁻³ अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू 5⁻³ बेस सेम है तो क्या पावर क्या होता है? ऐड होता है, मल्टीप्लीकेशन में वैलिड है, ठीक है? 2 - 3 क्या होता है? -1, 3⁻⁻1 अपॉन 2 - 3, ये 3 है भाई, 5 की पावर -1। अभी नेगेटिव हटाना, रेसिप्रोकल कर दे, 1/3 इंटू 5। अभी 5 ऊपर कैसे आया? रिमेंबर, 1/1 समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, सॉरी इज इक्वल टू पूरा वैल्यू समथिंग होता है। तो आंसर क्या हुआ? 5/3। आई होप समझा होगा। ओके, एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना भूल गया था, एनीथिंग कोई भी नंबर हो, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है? पावर 0 है तो 1 ही होता है। तो 7⁻0 का कुछ काम नहीं है तो 1 ही होता है। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर इंटू -3/2
टू कट गया, -5⁻³ तो क्या बच गया अभी पहले स्टेप में, 1 इंटू समथिंग इज ऑलवेज समथिंग, तो 5⁻³ माइनस ऑफ 5⁻³ क्या हो गया, 0 हो गया, खत्म। ओके चलो, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन, भागने की कोशिश मत करो भाई। देख, बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, बराबर। चलो, तो ऐसे लिखूंगा 5⁻n इंटू 5⁻³ -6 इंटू 5⁻n इंटू 5⁻1, बेस सेम में तो पावर ऐड होगा, n+1 हो गया, यहाँ n+3, वही सेम लिख रहा हूँ पर तरीका अलग है, 9 इंटू 5⁻n माइनस 5⁻n इंटू 2 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में कॉमन क्या दिख रहा है, 5⁻n इज कॉमन, कॉमन ले सकते हैं ना, फैक्टराइजेशन सीखा है हमने, कॉमन कैसे लेते हैं। डिनोमिनेटर में 5⁻n कॉमन दिख रहा है, ठीक है, 5⁻n कॉमन लिया न्यूमरेटर में, तो क्या बचा 5³ माइनस 6 इंटू 5, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी 5⁻n कॉमन ले, ऐसे नहीं भाई 5 है, 5⁻n लिया तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर, 5⁻n 5 कट गया, 5 5 25 5 125, 125 में से 30 काट दी, कितना बचा 95, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 कितना था 5, तो कितना हुआ 5 1 5 4 फाइनल, हाँ तो 19 हो गया, 19 इज द फाइनल आंसर। ओके चलो चालू करते हैं। 27 क्या है, 3 का क्यूब, 8 क्या है, 2 का क्यूब, पावर 2/3 मल्टीप्लाई कर दे पावर में। अभी पावर नेगेटिव हटाना है तो क्या करना है, रेसिप्रोकल कर दे, क्या हुआ फिर 4 का स्क्वायर। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीका बताते तो सुनो, कॉन्सेप्ट A/B/C/D होता है ना, तो इसका मतलब होता है A/B इंटू D/C। ये 5वीं कक्षा का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को बेसिक्स नहीं पता होता है। देखो शर्माते क्योंकि पूछूंगा तो इंस्टेंट फील होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जान लो। n3 × 0, 5 तो क्या हुआ 1, तो क्या हुआ है 3 कट गया, ये भी 3 कट गया, तो क्या हुआ ये 3 का स्क्वायर/2 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर क्या 16, -16 + 1 कितना होता है -15/3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 15 4 जा कितना होता है 60, 9 माइनस 60/4, 60 में से 10 किया था 50, तो क्या हुआ 51, ऐड कर दे 1, -51/4 इज द फाइनल आंसर। अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC 2 1 कैसे निकलेंगे, यहाँ तो कोई रूल तो आपने पढ़ा नहीं, अरे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन तो पढ़ा है ना आपने, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अरे सीधा रन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। 2160, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4 में 2 7 14, ओके, 3 9 3 27, 3 3 9, 3 10 2 5 5 1 दो कितने बार आया है 1 2 3 4, तो 2160 को क्या लिख सकता हूँ 2⁴। 3 कितने बार है 1 2 3, 3 बार ही है, तो इंटू 3 का क्यूब, 5 कितने बार है, एक बार है, तो 5⁻1। ऑन कंपेयरिंग दिस विद ए 2 1 6, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो ऑन कंपेयरिंग विथ 2⁻A 3⁻B एंड 5⁻C, आई विल गेट वैल्यू ऑफ A एज 4, वैल्यू ऑफ B एज 3 एंड वैल्यू ऑफ C एज 1। बहुत सिंपल है। चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब जितना रिड्यूस कर सकते हो करो। 8 क्या है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 3A, मल्टीप्लाई करना है, सिंपली दिख रहा है, 2⁻5 इंटू 2⁻2A अपॉन 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का 11A 2⁻11A इंटू 2⁻2 चलो अभी सब में 2 है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस में तो पावर ऐड कर सकते हैं, डिवीजन में तो सपरेट भी हो सकता है, तो क्या लिखेंगे अभी 2⁻3 3 9A इंटू 2⁻5 इंटू 2⁻2A, नीचे क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 2⁻11A इंटू 2⁻−2A। अभी पावर ऐड करना है 2�9 + 2 क्या है 11A + 5, नीचे क्या है 2 11 - 2 क्या है 9A + 2। अभी ये भी बेस सेम है तो डिवीजन में जाएगा, तो 2 11A + 5
माइनस ऑफ 9a+2। ठीक है, ये थोड़ा जगह चाहिए मेरे को, येलो कलर ज़्यादा ओवरक्राउड हो जाएगा, मैं तो येलो ही हटा देता हूँ। ओके, तो 2^11 - 9 क्या है? 2a। 5 - 2 क्या है? 3 + 3। 2^2a+3, इसको ऐसे लिख सकता है 2^2a × 2^3। खत्म, आंसर आ गया। लुकिंग बिट लेंदी, बट कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 3 के टर्म्स कॉमन दिख रहे हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। शायद n कट सकता है अगर नंबर आंसर चाहिए तो वेरिएबल में भी आ सकता है, लेकिन सिंप्लीफाई मतलब कितना रिड्यूस कर सकते हो तो तोड़ो। ठीक है, चलो 3 × 27 क्या है? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब तो आप ऊपर क्या n+1 तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस 9 × 3^3n-1 ऊपर 8 क्या है? 2 का क्यूब। जरूरत है क्या? आई डोंट थिंक 2 का जरूरत पड़ेगा अभी, 8 ही रख देते हैं। 8 × 3^3n -5 × 27 क्या है? 3 का क्यूब तो 3^3n। डिनोमिनेटर में क्लियरली दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है? 3^3n कॉमन है। न्यूमरेटर का प्रॉब्लम है, न्यूमरेटर में भी कॉमन आ गया तो काट सकते हैं। तो 3 × 3^3n+3, तो वापस इसको 3 क्यूब लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, कोई इशू नहीं है। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर × 3^3n × 3 की पावर -1 अपॉन 8 × 3 की पावर n -5 × 3 की पावर n। ओके, चलो नाउ अभी क्या कर सकते हैं? 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे, 3^3n, सॉरी, हाँ। तो क्या हुआ? 3^4 बच गया। 3^4, 3 की पावर 3 और ये 3, प्लस 3^2 और 3 - 1, 2 - 1 1 होता है। ओके, 3^n 8 - 5। कितना बड़ा एक्सप्रेशन था उसको छोटा कर दिया। ओके, नाउ 3^n 3 कट गया, 3:4, 27 × 3 हो गया, 27 × 3 + 3 अपॉन 8 - 5 होता है, 5 3 होता है, वापस 3 कॉमन ले, 27 + 1 अपॉन 3 कट गया, तो आंसर क्या हुआ? 28। डन। इट्स ए लेंदी क्वेश्चन, बहुत ईजी है, भयानक नहीं है। बस आपको एक लॉजिक समझ में आना चाहिए, अगर आपने ये क्रैक कर दिया तो बाकी दो आप आराम से कर दोगे, बिकॉज दो बोथ आर सेम, ऑल थ्री आर सेम, पैटर्न सेम ही है, तो पहले का ही देखना है। अभी सबका बेस सेम है तो पावर को, लास्ट पावर को ऐड करना है। ठीक है, आई एम लुकिंग ऑन पावर, डोंट कंसिडर स्टेप वाइज सिस्टम, अच्छे से लिखना तुम लोग। चलो, तो पावर देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x⁻a - b लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं। और बच्चे यही मिस्टेक करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर है तो नेगेटिव डाल देते हैं, बट यू आर नॉट नोटिसिंग इट्स ऑलरेडी नेगेटिव। तो क्या है एक्चुअल में? x⁻a ऑफ माइनस b, नेगेटिव माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, x⁻a + b। ये मिस्टेक कर देते हो तुम लोग शुरुआत में, बाद में आंसर आ ही नहीं रहा है और ये चैप्टर को गाली देते हो बैठ के। ठीक है, तो ये क्या हुआ? x⁻a + b × a² - ab + b²। Is it looking like the formula of a³ minus, no, so a³ + b³? Yes, I can write a³ + b³। Similarly इसका भी लिख दोगे ऐसा, x⁻b³ - c³। Similarly इसके लिए भी क्या लिखोगे? x⁻c³ - a³। ठीक है, अभी क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? अच्छे से लिख देंगे, अच्छे से लिख देंगे, x⁻a³, ओके सॉरी, x⁻a³ + b³, x⁻b³ + c³
इंटू एक्स रेज टू सी क्यूब प्लस ए क्यूब, बेस से में पावर ऐड होगा, ए क्यूब कितने 2 बार, बी क्यूब कितने 2 बार, सी क्यूब कितने 2 बार, तो एक्स रेज टू 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। खत्म, टाटा बाय बाय। लेक्चर का नहीं, क्वेश्चन का। अभी आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर मेरे को फॉर्मूला पता नहीं होता मैं क्या करता, ए प्लस एक्स रेस टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई करने का, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करने का, बी माइनस सी में भी मल्टीप्लाई करने का, सी माइनस में भी मल्टीप्लाई करने का, उसको बड़ा करके सॉल्व करने का, फिर कटपुट करने का, कितना कटपुट होगा, टाइम जाएगा, मिस्टेक होने का चांस भी है, कॉमन भी गलत हो गए। फॉर्मूला पता है, काम आसान हो गया। चलो ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं है एक्चुअली, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, फाइंड एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई या सॉल्व मतलब एक ही है मेरे हिसाब से, तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है भाई, ठीक है। 3 रेज टू 4x प्लस 1, 3 रेज टू 4x प्लस 1, राइट साइड में क्या 27, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, 3 रेज टू 3x प्लस 1। अभी इक्वल बोला है, बेस भी इक्वल है तो पावर भी इक्वल बोल सकता हूँ, यस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। लेफ्ट साइड में 3x लिखा, 4 माइनस 3x कितना है x, 1 को राइट साइड लिखा, 3 माइनस 1 है 2, तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ 2, खत्म। चलो 49 क्या है, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 2x प्लस 4 टू 8, ठीक है। 7 स्क्वायर 343 का, 7 का क्यूब, ओके 7 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1, ओके। तो 7 रेज टू 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इंटू प्लस 3x प्लस 3, तो बेस सेम है और इक्वल है, क्वेश्चन में बोला इक्वल है, तो पावर भी सेम हो गया, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 5, 3x माइनस 2x का x, 8 माइनस 5 कितना होता है 3, तो वैल्यू ऑफ x क्या है 3। अभी क्या कर सकते हैं, बेस सेम रहेगा तभी कंपैरिजन कुछ फ़ायदा है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, रेज टू 2x है, तो क्या हुआ 2 रेज टू 2 टू ज़ा 4x, तो लेफ्ट साइड क्या हुआ 2 रेज टू 4x, राइट साइड क्या है 1/32, 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 की पावर -1 लिख सकते हैं, यस आई कैन राइट लाइक दिस। 32 क्या है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू -1, तो क्या हुआ 2 की पावर -5, 2 रेज टू 4x इज इक्वल टू 2 की पावर -5, बेस सेम है इक्वल है तो पावर भी सेम है, 4x इक्वल टू -5, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -5/4। आई होप यू अंडरस्टूड इट, समझे कि नहीं समझे, ऑलरेडी बेस सेम है, बस कंपैरिजन करना है पावर का। देखो तुम लोग बैठ के सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा सोचोगे तब भी क्लिक हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स के 5 ही है। 5 + 3 कितना होता है, ये 5, ठीक है। 5 + 3 कितना होता है 8, 8/2 कितना होता है 4 होता है, नहीं तो ऐसा सॉल्व करो बैठ के, याद नहीं हो रहा तो x+3/2 इज इक्वल टू 4, x+3 इज इक्वल टू 8, तो x का 8 में से किया 5, खत्म। ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो। ये थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, अभी बेस यानी नंबर ही अलग अलग है, एक 2/3 एक 3/2 है, कंपेरिजन कैसे करें, इक्वल तो लिखा है, आप क्या करेंगे। देखो भाई, अभी मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सॉरी, हाँ हाँ, 2 की पावर, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 की पावर -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, बराबर। अभी 3/2 को क्या 2/3 से कैसे कर सकता हूँ, 2/3 की पावर -1 लिख सकते हैं क्या, यस आई कैन राइट दिस। तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ, तुम लोग अभी खुद बोल सकते हो, बोलो 2/3 की पावर -3, -1 इंटू 3 -3। अभी बेस सेम है तो कंपैरिजन कर सकते हैं, x-1/3 इज इक्वल टू -3, पावर कंपैरिजन, x-1 इज इक्वल टू -9, तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ +1, माइनस के तो प्लस हो गया, -9 + 1 -8। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। 3 रेज टू x² अपॉन 3 की पावर x, क्लियरली लेफ्ट साइड का आंसर आएगा 3 रेज टू x विच इज 9, क्या 3, 9 को वो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो वैल्यू ऑफ x क्या है 2। सी इफ यू आर कंफ्यूज, तो दिखने में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, नीचे 3 की पावर x है ना, 3 की पावर x को मैं लेट से टू बी a अस्यूम कर लो, तो ऊपर क्या हुआ a², डिनोमिनेटर में क्या a, तो क्या बचा a² को क्या लिख सकते हैं a इंटू a लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, a कट जाएगा अपने आप, चलो ठीक है, तो बचा क्या a क्या है 3x, समझ में आया। दिस इज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, पहले m निकालते, ठीक है। तो 4:2m क्या है, √8 का स्क्वायर। अभी √8 क्या होता है,
8 की पावर आधा, अभी ऊपर स्क्वायर है तो 2 2 क्या कट गया, तो बचा तो 8 ही हुआ नहीं तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रेस टू 2m इज इक्वल टू 2 क्यूब, बेस सेम है तो कंपैरिजन कर सकते हैं, 2 2 4m इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू ऑफ m क्या है 3/4। अभी n की बारी, √3 है तो क्या 1/3 हो गया, तो 16 रेस टू 1/3 इंटू -6/n, 3 2 6, तो 16 हो गया -2/n, 16 रेस टू -2/n विच इज इक्वल टू 8। अरे भाई ये तो 8 है, 16 दिख रहा है, कंपैरिजन कैसे करेंगे, वेट अ मिनट, व्हाई आर यू गेटिंग वरीड। इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का 4, लेफ्ट साइड वाले को 2 रेस टू 4 16 होता है, 2 रेस टू 4 रेस टू -2/n इजिकल टू 2 का क्यूब, बेस से में तो पावर कर सकते हैं 4 इंटू -2/n इजिकल टू 3। अभी n को राइट साइड लेके आ, 3 को नीचे लेके आ, तो n क्या है -8/3 इज द फाइनल आंसर। नाउ वी रीच प्रूविंग क्वेश्चन। आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद है क्या, a/b डिवाइड बाय c/d, सी हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b इंटू d/c, वही कॉन्सेप्ट फंडा यूज करना है। चलो x रेस टू ए बी माइनस ए सी अपॉन, साथ साथ में मल्टीप्लाई कर दो, x रेस टू ए बी माइनस बी सी डिवाइड इसका मल्टीप्लाई x रेस टू ए सी अपॉन x रेस टू बी सी, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का देख लो साथ में, तो x रेस टू ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी अपॉन x रेस टू ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी, बी सी कट गया, ए सी कट गया, तो बचा क्या x रेस टू ए बी अपॉन x रेस टू ए बी कट गया तो बचा क्या 1, तो हेंस प्रूव। ऑसम एंड पॉपुलर क्वेश्चन, मेरे टाइम में भी अभी भी शायद पॉपुलर होगा। a रेस टू x इक्वल टू b रेस टू y इक्वल टू c रेस टू z एंड b स्क्वायर इक्वल टू ac, कनेक्शन कौन बना रहा है, दिस इज मेकिंग कनेक्शन b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, और कुछ तो बना नहीं रहे संबंध एक्स वाई जेड के बीच में, और हमको एक्स वाई जेड की टर्म पे प्रूफ चाहिए। ओके कोई बात नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, अजम्पशन लेंगे a की पावर x इजिकल टू बी की पावर y इजिकल टू सी की पावर z इजिकल टू के से, के क्यों लिया, बुक में के दिया है, मेरे को भी अभी के से आदत हो गई है, तुम चाहो तो कोई भी नाम ले सकते हो एक्सेप्ट ए बी सी एक्स वाई जेड, क्योंकि क्वेश्चन में उसमें यूज़ किया है, और दूसरी बात वो लोगे तो जीरो जैसा भी लग सकते हैं, कन्फ्यूजन होगा, वह आपकी मर्जी, ठीक है। अभी a की पावर x क्या है k, अभी a का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, पावर किससे मल्टी करेंगे 1/x ऑन बोथ साइड्स, तो x कट गया तो वैल्यू ऑफ a क्या हुआ, a क्या है 1 बाय सॉरी वैल्यू ऑफ a क्या है k रेज टू 1/x, सिमिलरली निकालेंगे बाकियों का भी, सो व्हाट इज a इज k रेज टू 1/x, b क्या है k रेज टू 1/y, c क्या है k रेज टू 1/z, और संबंध क्या बनाना था क्वेश्चन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, क्या हो रहा है सॉरी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी क्या है ए की पावर 1/y इसका स्क्वायर इजिकल टू ए क्या है के की पावर 1/x, और सी क्या है के की पावर 1/z, तो मल्टीप्लाई होगा पावर, तो के का 2/y इजिकल टू के की पावर 1/x प्लस 1/y, बेस सेम है तो सॉरी 1/z बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। अभी इक्वल टू साइन है, बेस भी सेम है, बेस यानी के, तो पावर सो बी इक्वल होगा, तो 2/y क्या है 1/x प्लस 1/z, so now you can do one thing, 2/y is equal to x plus z upon xz, एलसीएम लिया, अभी रेसिप्रोकल कर दे y/2 is equal to xz upon x plus z,
और 2 को ऊपर लेके जा, तो y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z। हमें जो चाहिए था वो मिल गया, हेंस प्रूव। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो ठीक है। इफ a की पावर x इक्वल टू b, b की पावर y इक्वल टू c एंड c की पावर z इक्वल टू प्रूव एक्स वाई जेड। संबंध बन रहा है क्या? हाँ, b का a का संबंध बन रहा है, c b का संबंध बन रहा है, c और a का संबंध बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो गिवन क्या है लिख देते हैं। गिवन क्या है? a की पावर x है b, और b की पावर क्या है? b की पावर y है c। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूट कर, b की जगह क्या है? a की पावर x, इसका y इज इक्वल टू c, और c क्या है? c की पावर z है a, तो c क्या है? a रेज टू 1/z। ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, तो c रेज टू z डाल देने का। सॉरी सॉरी, c क्या है? 1/z। तो कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स वाई इजकल टू 1/z, इधर डाल दे, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, खत्म। इट्स अ प्रिटी क्वेश्चन पर थोड़ा ट्रिकी दिख रहा है, क्योंकि हमको कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, बस एक चीज़ ये गिवन है, इससे कुछ बनाना पड़ेगा। अभी आप थोड़ा नोटिस करोगे ध्यान से, 20 लिखा है, 4 और 5 लिखा है, 5 इंटू 4 क्या होता है? 20। हाँ तो बन सकता है कुछ संबंध, चलो कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा पहले। 5 1 अपॉन समथिंग है, रेसिप्रोकल है तो ऐसे लिख सकते हैं, 5 रेज टू माइनस पी इज इक्वल टू 4 रेज टू माइनस क्यू इज इक्वल टू 20 रेज टू आर। अब इसको मैंने बोला के रेटिव भी केस से, तो 5 क्या है? के रेज टू माइनस 1 अपॉन पी। 4 क्या है? के रेज टू माइनस 1 अपॉन क्यू। 20 क्या है? के रेज टू 1 अपॉन आर। और आई नो दैट 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, और 5 और 4 क्या 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 आएगा? के की पावर माइनस 1 बाई पी इंटू के की पावर माइनस 1 बाई क्यू। सब्स्टिट्यूट कर, के की पावर माइनस 1 बाई पी इंटू के की पावर माइनस 1 बाई क्यू। 20 क्या है? के की पावर 1 बाई आर। अरे वाह, लेफ्ट साइड में बेस सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ऐड द पावर, और राइट साइड में तो भी एक ही है, और इक्वल टू साइन है, और बेस भी सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ कि स्लो जा रहा हूँ? आई नीड कमेंट्स फ्रॉम यू। के की पावर माइनस 1 बाई पी माइनस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू के की पावर, हाँ के की पावर 1 बाई आर। नाउ आई कैन कंपेयर। माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। लेफ्ट साइड में लेके आ, तो क्या हुआ? 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। और 5 क्वेश्चन ही है, फिर चैप्टर खत्म। अभी m प्लस ए की पावर माइनस 1, ये थोड़ा फर्क यहाँ है, पूरा m प्लस n का माइनस 1 है, यहाँ पे m की पावर माइनस 1 है और n की पावर माइनस 1, सो इट्स डिफरेंट। ठीक है, नेगेटिव है, हटाने के लिए रेसिप्रोकल m प्लस n इंटू 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n। लुक एट लेफ्ट साइड ओनली नाउ, फॉर नाउ। 1 अपॉन m प्लस n क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बचा ऊपर? है m प्लस n अपॉन mn। 1 अपॉन mn क्या है? mn की पावर माइनस 1, और राइट साइड में क्या है? अभी लुक एट, mn की पावर माइनस 1 लेफ्ट साइड में, राइट साइड क्या है? m की पावर x और n की पावर y। तो on comparing we get to note that value of m and value of n both are minus 1, agreeing or not? m is equal to minus 1, n is equal to minus 1, सॉरी mn नहीं, सॉरी x and y। क्या हो गया? ध्यान जा रहा है, x की पावर बेस सेम है तो पावर कंपेयर, x की पावर माइनस 1, y की पावर माइनस 1, तो x प्लस वाई प्लस 2 क्या होता है? माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू 0 होता है, इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। आई एम जस्ट गिविंग क्वेश्चन एज होमवर्क टू यू। कोई सेम क्वेश्चन है 3n या फिर 3 रेज टू समथिंग, कुछ कॉमन आएगा, कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1/4। आंसर आना चाहिए, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताओ। शो m माइनस n इज इक्वल टू 1, क्या कॉमन दिख रहा है? 3 के सारे फैक्टर्स हैं,
चलो करो सॉल्व करना। 9 क्या 3 का स्क्वायर इंटू एन, तो 3/2n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर n माइनस 27 क्या है 3 का क्यूब, तो 3/3n अपॉन डिनोमीटर में क्या है 3/3m इंटू 2 का क्यूब बराबर। तो न्यूमरेटर में देख क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ ले ये वाले पार्ट को देख बस क्या दिख रहा है बेस सेम यानी 3 सेम है सबका, तो पावर ऐड होगा। तो 3/2n+n क्या 3n, अरे यार येलो चाहिए था, 3/3n प्लस 2 माइनस 3/3n अपॉन डिनोमीटर में क्या है 3/3m इंटू 2 का क्यूब। अबे यार ये डाउट आ रहा है ना सही में, 2 क्यूब आ गया, अब तो कैंसिल कैसे होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, सॉल्व करो बैठ के, एंड तक देखते हैं क्या हो रहा है। कभी कभी देखे लगता है कि सॉल्व नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 3/3n कॉमन लेंगे तो क्या बचा 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3/3m इंटू 2 का क्यूब। 2 क्यूब क्या होता है 8, 3 का स्क्वायर का 9 - 1 8, अरे तो कट गया ना, अभी बेस सेम है तो पावर हो गया ऐड 3/3n माइनस 3m ऐड नहीं, अभी डिवाइड हो गया और इसको राइट साइड में 3/-3 तो इक्वल टू है बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर सकते हैं। तो 3 कॉमन ले n माइनस m इज इक्वल टू -1 इंटू 3 कट गया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला n माइनस m इज इक्वल टू -1। बट सर हमें m माइनस n इक्वल टू बनाना है, रुको भाई ठंड रख, n माइनस m इज इक्वल टू -1, अभी -1 से मल्टीप्लाई करो ऑन बोथ साइड्स, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस तो m माइनस n इज इक्वल टू +1 डन हैंस प्रूफ। सी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, लेकिन अगर मैं प्रेजेंटेशन हैंड राइटिंग या वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा फोकस करूँगा ना तो लेंथी हो जाएगा वीडियो। अभी क्या एक्स का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे कोशिश करते हैं। 3 का कोई संबंध नहीं बन रहा, 2 का कोई संबंध, 2 कॉमन लेके देख सकते हैं क्या, चलो ठीक है 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 माइनस 2/x प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है 5 को राइट साइड लेके जा, 3 इंटू 2/x और 5 को भी राइट साइड लेके जाएंगे, 5 3 8 तो -8 राइट साइड हो गया, तो बच्चा क्या -2/x प्लस 2, अभी 2/x कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -8, 2 का स्क्वायर 4, 3 - 4 -1 तो माइनस माइनस कट गया, तो बचा क्या 2/x इज इक्वल टू 8 क्या है 2 का क्यूब, तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ 3। समझ में आया, यहाँ तक टिक गए, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू बिकॉज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अभी तुरंत कुछ लोग क्या करेंगे पता है, तुरंत सब्स्टिट्यूट करेंगे और रोएंगे बैठ के, अरे इतना भयानक एक्सप्रेशन है, थोड़ा ठंड रख। ओके हाँ ये लो ले लेते हैं, m माइनस एन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर प्लस m n प्लस n स्क्वायर -1 अपॉन m स्क्वायर प्लस m n प्लस n स्क्वायर। नाउ अगर आपने फिर से मल्टीप्लाई किया वही सेम वापस जो क्वेश्चन में ना वही से वापस बन जाएगा, करने की जरूरत नहीं, अभी सब्स्टिट्यूट कर डायरेक्ट। ये कुछ देख के कुछ याद आ रहा है क्या तुमको, m minus 1 into m square plus mn plus n square, it's the formula of m cube minus n cube, तो ये फॉर्मूला है m क्यूब माइनस n क्यूब -1 अपॉन m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, इसलिए एक्सपांशन पहले किया मैंने, एक्सपांशन आना चाहिए भाई, हमारा कैलकुलेशन आसान कर देता है। बहुत लोग बोलते हैं a + b द होल स्क्वायर कहाँ काम आता है, ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में काम आता है। चल अभी देख क्यूब रूट क्या है, जैसे 15 का क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट बोला है 15 की पावर 1/3
और पावर से या कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो 3 तो कट गया, तो बस सिर्फ नंबर ही हुआ, एम ही बचा, तो नहीं एम भी नहीं, 15 ही बचा। तो सब्स्टिट्यूट करने पे आपको मिलेगा 15 माइनस 14 माइनस 1 अपॉन नीचे का क्या है एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिख के पता चल रहा है। 15 माइनस 14 इज 1 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। खत्म, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला पता नहीं है तो लंबा जाएगा, उसके बाद रियलाइज होगा 0 आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड फॉर द चैप्टर। ओके, अभी क्या करें, इतना बड़े बड़े नंबर हैं, आलस आ रहा है ना, क्या करें मैथ्स में आलस ही दुश्मन है। यू हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन टू गेट टू नो अबाउट द फैक्टर्स। ठीक है, अभी 216 है, 216 को क्या लिखते हैं, 2 की 2 1 2 0 2 8 16 2 5 10 2 4 8 2 26 नहीं 2 27 हाँ 3 9 3 27 3 3 9 3 1 तो 216 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 216 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। ऐसे कर नोट डाउन कर। नाउ 256 का देखेंगे, 256 2 1 2 2 2 4 में 1 2 8 16 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 16 2 32 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। अरे बात सिर्फ 2 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 क्या है, 2 रेज टू 8। हाँ 243 का देखते हैं, 243 3 से होगा, 3 8 3 24 3 1 3 3 3 9 में नहीं 3 2 6 होगा, 3 6 7 8 में 2 7 0 27 3 9 3 27 3 3 9 3 1 3 3 2 हाँ। तो 243 क्या है, 3 की पावर 5। चलो ठीक है, 4 अपॉन 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, इसमें क्या आएगा -2/3 प्लस 1 अपॉन 2 का 2 रेज टू 8 इंटू -3/4 प्लस 2 अपॉन 3 रेज टू 5 इंटू -1/5। 5 तो कट गया, -3 बचा, 4 2 ज़ा, और यहाँ पे तो क्या है 3 तो दोनों में कटेगा। चलो तो बचा क्या भी, 4 अपॉन 3 2 6 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन 4 2 3 2 6 हाँ 2 रेज टू -6 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर -1। ठीक है, 3 6 ओके, 3 कट गया तो -2। देखो अभी भी कंफ्यूजन आ रहा है इस स्टेज में, वीडियो शुरू से देखो भाई, मैं ज़्यादा ये बोल सकता हूँ, बिकॉज एट द एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी फॉर यू। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता है, नहीं पता है तो अब तक आइडिया आ गया होगा। 4 इंटू नेगेटिव और काटा ने ऊपर लिखा है, 4 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 6 प्लस 2 इंटू 3। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 इंटू 4 कितना होता है, निकालो बैठ के, 36 इंटू 4 6 4 24 में 2 4 3 12 2 14 144 प्लस 2 रेज टू 6 2 रेज टू 5 क्या 32 32 2 64 प्लस 3 तो 6 64 प्लस 6 कितना होता है 70। तो 144 में से 70 और ऐड कर दे तो बचा क्या 4 7 4 11। तो 214 इज द फाइनल आंसर। राइट है कि नहीं वो देख ली, हाँ राइट है 214। हमारा लेक्चर खत्म हो चुका, अब तक जाऊँगा प्लीज़ को थोड़ी देर। आई होप अपने सेशन एंजॉय किया रहेगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है प्लीज़ कमेंट कीजिए, समझ में आया नहीं समझ में आया प्लीज़ बताओ, ताकि मेरे को आइडिया लगे कि मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, तुम लोगों को कुछ मिल रहा है कि नहीं सही में। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो अगर पसंद आया तो प्लीज़, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। एंड क्लास 10th में आपको कौन सा टॉपिक कराना है प्लीज़ टेल मी। क्लास 10th, दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर क्लास 10th ICC। और जिनके क्लास 10th में इंडेक्सेस है उनके लिए बल्ले बल्ले। ठीक है, अभी मैथ्स में कौन सा करना है, क्वाड्रेटिक करना है,
मेरे को तो क्वाड्रेटिक करना चाहिए शुरू में से, मेरे को लगता है कि मैंने भी 10th में फर्स्ट टाइम मेरे को क्वाड्रेटिक चालू किया था। नहीं तो क्या बैंकिंग में करना है, बैंकिंग बहुत इजी चैप्टर है, या जीएसटी करना है। ये 3 टॉपिक मेरे को शुरुआत में थे, आपको भी मैं इसमें से ही कराऊँ सोच रहा हूँ। नहीं तो अगर आपको कौन सा चैप्टर ज्योमेट्री से चालू करना है, प्लीज़ मैं एक कम्युनिटी पोल डालूंगा कुछ चैप्टर्स के जो मैं सेलेक्ट करूँगा, आप चाहो तो वोट करो उसको, नहीं तो आप अपना जो फेवरेट टॉपिक है वो डाल दो। कोई रिस्पॉन्स आए तो ठीक है। आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट फिजिक्स एज सुन एज पॉसिबल। फिजिक्स का भी चलो हमने कुछ एफर्ट डाला है, हमने केमिस्ट्री तो हमने कुछ वीडियो डाले नहीं है उसमें। केमिस्ट्री आई थिंक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, चलो बाय, एंजॉय।